तो देखिए, श्रीलंका के हालात काफी खराब हो चुके हैं। दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है श्रीलंका। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई है। राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट गया। लोग राष्ट्रपति के घर के बाहर हिंसक प्रदर्शन करने पहुंच गए। इतना ही नहीं, देश भर में अब अलग अलग जगहों पर लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा चुकी है। रोजाना के खाने पीने की चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। दूध, चावल, अंडा, ये सब 500, 250, 300 रुपए में मिल रहा है, जो वहां के लोगों की पहुंच से बहुत आगे जा चुका है। बिल्कुल, बहुत बुरे हालात में श्रीलंका, और श्रीलंका में इस बुरे हालात के विरोध में श्रीलंकाई जनता सड़कों पर उतर आई है, जिसके चलते श्रीलंका इस सरकार को इमरजेंसी तक घोषित करना पड़ा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि श्रीलंका में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी एबीसीडी से आपको वाकिफ कराते हैं, जिससे आप पूरी श्रीलंकाई त्रासदी को समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि आखिरकार सरकार को इमरजेंसी क्यों लगाना पड़ा। श्रीलंकाई त्रासदी की एबीसीडी समझिए। करीब 1 दशक से श्रीलंका पर विदेशी कर्ज का भारी दबाव था। श्रीलंका पर विदेशी कर्ज 2019 में उसकी जीडीपी का 41.3% तक पहुंच गया था। विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहे श्रीलंका को कोरोना काल ने तोड़कर रख दिया। कोरोना के चलते श्रीलंकाई विदेशी मुद्रा का बड़ा स्रोत पर्यटन जो है वो उद्योग पूरी तरह से ठप हो गया, जिसके बाद विदेशी मुद्रा बचाने के लिए 2020 में आयात पर श्रीलंकाई सरकार ने रोक लगा दी और आयात घटने से दाम बढ़ते चले गए। महंगाई दर 17.5% से भी ऊपर चली गई। $1 की कीमत फिलहाल 292 श्रीलंकाई रुपए के बराबर पहुंच गई है। पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, जिसका असर बाकी चीजों पर पड़ रहा है। हालात बिगड़ने पर विदेशी कर्ज लेना अब श्रीलंकाई सरकार ने शुरू किया है, लेकिन अब कर्ज चुकाना भी मुश्किल साबित हो रहा है। और चीन की वजह से श्रीलंका की यह हालत हुई है। जी हां, चीन के कर्ज में श्रीलंका तबाह हो गया। दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा है ये श्रीलंका ने अपने कुल कर्ज का 36% चीन से लिया है, और चीन के कर्ज की वजह से आज दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है श्रीलंका। और चीन के कर्ज में कैसे श्रीलंकाई सरकार और वहां की अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही है, कर्ज का बोझ और श्रीलंका कैसे बेदम हुआ है, वो आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल विदेशी कर्ज 7 खरब रुपया है जो श्रीलंका के ऊपर है। भारत 19,000 करोड़, आपको बताते चले कि भारत का 19,000 करोड़ रुपए कर्ज ले रखा है। 11,000 करोड़ भारत से श्रीलंकाई सरकार ने और मांगा है। इसके साथ ही 36% अपने कुल कर्ज का $500 करोड़ चीन से ले रखा है श्रीलंका ने। और कच्चे तेल की निर्भरता, श्रीलंका पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर है। 80% तेल दूसरे देशों से श्रीलंका खरीदता है। रूस पश्चिमी देशों से करता है कच्चे तेल की सप्लाई, और श्रीलंका कुल तेल का 11% हिस्सा सिर्फ रूस से खरीदता है। रूस की कच्चे तेल रूबल में भुगतान करने की शर्त है, जिसका पालन श्रीलंकाई सरकार नहीं कर पा रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि श्रीलंका की रियल पिक्चर इस वक्त क्या है, वहां पर हालात क्या है, और कैसे वहां की जनता, वहां की सरकार इस वक्त जी रही है और कैसे सर्वाइव कर रही है। श्रीलंका की रियल पिक्चर क्या है? खजाना खाली, विदेशी कर्ज चुकाने के सरकार के पास पैसे नहीं है, कई ट्रेनें रुकी हुई हैं, कई बिजली घर बंद हैं, आधे से ज्यादा समय बिजली नहीं है, क्योंकि जो पावर सेंटर्स है जहां से बिजली जनरेट होती है उसको चलाने के लिए ऊर्जा नहीं है। 90% सार्वजनिक बसें बंद हैं। अस्पतालों में इक्विपमेंट ठप है। अस्पतालों में दवाओं की कमी है। ईंधन के लिए लगातार लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, और जो किसान हैं वो अपनी फसल भी नहीं बेच पा रहे हैं। बहुत ज्यादा खराब स्थिति श्रीलंका में, और साथ ही महंगाई बम से कैसे श्रीलंका में त्राहिमाम मच रहा है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका में 74 साल में यह सबसे बुरे हालात से गुजर रहा है। श्रीलंका 2.20 करोड़ घरों से
बिजली सप्लाई ठप हो गई है। फ्यूल स्टेशनों में डीजल नहीं बचा हुआ है। 3 महीने में पेट्रोल 92% और डीजल तकरीबन 72% महंगा हुआ है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 303 रुपए पहुंच गई है। दवाएं 30% तक महंगी हो गई है। डीजल पूरी तरह से पूरे देश में खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है और देश में कागज तक की भारी किल्लत पहुंच गई है। परीक्षाएं अनिश्चितकाल तक के लिए टाल दी गई है। महंगाई दर 17.5%। एशिया में, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। 51 अरब डॉलर के कर्ज में श्रीलंका डूबा हुआ है और 5 लाख लोग गरीबी में फंसे हुए हैं और श्रीलंका के जो रहने वाले लोग हैं उनके पास अब कोई विकल्प बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।